तो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेविता एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो राहुल सांकृत्यायन जी ने यात्रा वृत्तांत लिखा उसको पढ़ेंगे। ये एकमात्र रीडिंग रहेगी जिसको अच्छे से पूरे शब्दों के साथ पढ़ा जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। राहुल जी भारतीय साहित्यकारों में सर्वाधिक प्रयत्नशील रहे मतलब ये यात्रा पर ज़्यादा ध्यान देते थे, इसलिए आपका जीवन अनुभव अत्यंत व्यापक एवं व्यवहारिक था। आपने घुमक्कड़ के धर्म को सभी धर्मों का आधारभूत धर्म कहा है और पर्यटन की प्रकृति को संसार का सबसे बड़ा सुख बताया। आपके अनुसार घुमक्कड़ी की महिमा किसी शास्त्र से कम नहीं है। राहुल जी ने संसार के अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य घुमक्कड़ी को ही बताया है और कोलंबस, डार्विन, वास्को द गामा, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक आदि का उदाहरण सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया है। वस्तुतः आपके विचारों का अभिप्राय है कि नई नई जगहों पर नए नए देशों में घूमने से व्यक्ति विभिन्न लोगों और उनकी सभ्यता तथा संस्कृति के संपर्क में आता है और इस प्रकार बहुत कुछ सीखने एवं जानने का मौका उसे मिलता है। संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए। आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को मानना ही पड़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज़ के लिए होनी बतलाई गई है। जिज्ञासा का अर्थ होता है इच्छा। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर इसे जिज्ञासा विषय बनाया। व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है। आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक ऋषियों से भी आधों ने ब्राह्मणता को धत्ता बता दी है। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। कहा जाता है ब्रह्म को सृष्टि करने के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है न अनुमान ही। हाँ, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही ब्रह्म के ऊपर है, न विष्णु और न शंकर ही के ऊपर। दुनिया दुख में ही चाहे सुख में सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती, बागवानी, घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर चला जाता था। आधुनिक काल में घुमक्कड़ी के काम की बात कहने की आवश्यकता, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा के उन्हें गला फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही। इसमें यदि सप्रसंग व्याख्या आए तो तेली के कोल्हू के बैल, यह लोकोक्ति या मुहावरा स्पष्ट होता है। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत ना लिया होता? मैं मानता हूँ ये सभी बातें राहुल सांकृत्यायन जी बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन
जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिममुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे बातों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे मर्म मुल्क में पड़े रहते तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते को पकड़ें। किंतु घुमक्कड़ों के काफिले ना आते जाते तो सुस्त मानव जातियाँ सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों, शंकों, उन्होंने क्या क्या किया, अपने खूनी पंथों द्वारा मानवता के पंथ को किस तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना ही स्पष्ट वर्णित नहीं पाते। किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, छापखाना, दिग्दर्शक, चश्मा यदि चीज़ें थीं जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ करवाया, और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। कोलंबस और वास्को दी गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। एशिया के कूक मंडूक को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झड़ी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दियों पहले एक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अक्ल नहीं आई कि ज़रूर वहाँ अपना झंडा गाड़ आते। आज अपने 40-59 करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है और ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज़ थी। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति को अमित भूमि से वंचित रह गए? इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे और भूल चुके थे। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। वे भारतीय घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व में लंका, बर्मा, मलाया, यवद्वीप, सयाम, कंबोज, चंपा, बोर्निया और सेलिबीज ही नहीं, फिलीपाइन तक धावा मारा था। और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत के अंग बनने वाले हैं। लेकिन कूक मंडूकता तेरा सत्यानाश हो, इस संदेश के बंधुओं ने उपदेश करना शुरू किया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा वैर है। उसे छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगी। इतना बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीज़ है। जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया वह चारों फलों का भागी हुआ, और जिसने उसे दुराया उसको नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। ऐरे गहरे जो भी आए हमें 4 लात लगाते गए। शायद किसी को संदेह हो, मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियाँ दी हैं वे सभी तो लौकिक तथा शास्त्र अग्राह्य हैं। अच्छा,
तो धर्म से प्रमाण लीजिए। दुनिया के अधिकांश धर्म नायक घुमक्कड़ रहे। धर्म आचार्यों में आचार विचार बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। यद्यपि वह भारत के बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 3 मासों को छोड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। वह अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था चरथ भिक्षावे, जिसका अर्थ है भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बताने की आवश्यकता है? क्या उन्होंने पश्चिमी मकदूनिया तथा मिस्र में पूर्व में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली के द्वीपों तक रोंदकर रख नहीं दिया? जिस 72 भारत के लिए हर एक भारतीय को उचित अभिमान है, क्या उसका निर्माण इन्हीं घुमक्कड़ों की चरण धूलि ने नहीं किया? केवल बुद्ध ने ही अपने घुमक्कड़ों से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि घुमक्कड़ों का इतना जोर बुद्ध से 1-2 शताब्दियों पूर्व भी था, जिसके कारण ही बुद्ध जैसे घुमक्कड़ राज इस देश में पैदा हो सके। उस वक्त पुरुष ही नहीं, स्त्रियां तक जम्बू वृत्त की शाखा लें। जम्बू वृत्त मतलब हमारा जो भारत उसे जम्बू फलम के नाम, जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। तो जम्बू वृत्त की शाखा ले अपनी प्रखर प्रतिभा का जोहर दिखाते। बाद में कूप मंडूकों को पराजित करती सारे भारत में मुक्त होकर विचरण करती थी। कोई महिला पूछती है, क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? क्या उनको भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए? इसके बारे में तो अलग अध्याय ही लिखा जाने वाला है। किंतु इतना कह देना कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसे संकुचित धर्म नहीं है, जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान ना हो। स्त्रियां इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष। यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। घुमक्कड़ी धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुष ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते लगाए हैं। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए ही घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका यही उपदेश था। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रवण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार और नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। करतल भिक्षा तरुतल वास तथा दिगंबर को उन्होंने इसलिए अपनाया था कि निर्द्वंद विचरण में कोई बाधा ना रहे। श्वेतांबर बंधु दिगंबर कहने के लिए नाराज ना हो। वस्तुतः हमारे वैशालिक महान घुमक्कड़ कुछ बातों में दिगंबरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ बातों में श्वेतांबरों के उल्लेख के अनुसार, लेकिन इनमें तो दोनों संप्रदायों और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत हैं कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है, तो मैं उसे केवल दंभी कहूँगा। आजकल कुटियाँ या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोल्हू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बन जाता तो ऐसे फिर लोग गली गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वह ऐसे मुसलमे वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचें। वे स्वयं तो तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे।
बुद्ध और महावीर जैसे सृष्टिकर्ता ईश्वर से इनकारी महापुरुषों की धुमकड़ी की बात से यह नहीं मान लेना होगा कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे गुफा या कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या तो पा जाते हैं। यदि ऐसा होता तो शंकराचार्य जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे क्यों भारत के चारों कोनों की खाक छानते फिरते। शंकर को शंकर किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा बनाने वाला था यही घुमक्कड़ी धर्म। शंकर बराबर घूमते रहे, आज केरल देश में थे तो कुछ महीना बाद मिथिला में और अगले साल कश्मीर या हिमालय के किसी दूसरे भाग में। शंकर तरुणाई में ही शिवलोक सिधार गए, किंतु थोड़े से जीवन में उन्होंने सिर्फ 3 भाषे ही नहीं लिखे, बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों को वह घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गए कि आज भी उनके पालन करने वाले सैकड़ों मिलते हैं। वास्को दी गामा के भारत पहुंचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मास्को और यूरोप पहुंचे थे। उन्हें साहसी शिष्य सिर्फ भारत के चारों धामों से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनमें से कितनों ने जाकर बाकू अर्थात रूस में धुनी जमाई। एक ने पर्यटन करते हुए वोल्गा तट निज्जिनी थनोगोप्रागाद के महामेल को देखा। फिर क्या था, कुछ समय के लिए वही डट गया और उसने ईसाइयों के भीतर कितने ही अनुयायी पैदा कर लिए, जिनकी संख्या भीतर बढ़ती इस शताब्दी के आरंभ में कुछ लाख तक पहुंच गई। रामानुज, माध्वाचार्य, वैष्णवाचार्य के अनुयायी मुझे क्षमा करें यदि मैं कहूँ कि उन्होंने भारत में कूप मंडूकता के प्रचार में बड़ी सरगर्मी दिखाई। भला हो रामानंद और चैतन्य का, जिन्होंने कि पंख के पंकज बनकर आदिकाल से चले जाते महान घुमक्कड़ धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ उनमें पैदा हुए थे। ये बेचारे वाकू की बड़ी ज्वालामाई तक कैसे आते, उनके लिए तो मानसरोवर तक पहुंचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से खाना बनाना, मांस अंडे से छू जाने पर धर्म का चला जाना, हाथ तोड़ सर्दी के कारण हर लघु शंका के बाद बर्फीले पानी से हाथ धोना, हर महाशंका के बाद स्नान करना, तो यमराज को नियंत्रण देना होता। इसलिए बेचारे फूंक फूंक कर ही घुमक्कड़ी कर सकते थे। इसमें किसे उज्र हो सकता है कि शैव हो या वैष्णव, वेदांती हो या सिद्धांती, सभी को आगे बढ़ाया केवल घुमक्कड़ धर्म ने। महान घुमक्कड़ धर्म बौद्ध धर्म का भारत में लुप्त होना क्या था, तब से कूप मंडूकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। 7 शताब्दियाँ बीत गई और इन 7 शताब्दियों में दासता और परतंत्रता हमारे देश में पैर तोड़कर बैठ गई। यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी। समाज ने चाहे कितना ही कूप मंडूप बनाया चाहा, लेकिन इस देश में ऐसे माई के लाल जब तक पैदा होते रहे जिन्होंने कर्म पथ की ओर संकेत किया। हमारे इतिहास में गुरु नानक का समय दूर का नहीं है, लेकिन अपने समय के वे महान घुमक्कड़ थे। उन्होंने भारत भ्रमण को ही पर्याप्त नहीं समझा, ईरान और अरब तक का धावा मारा। घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धांतदायिनी नहीं है और निर्भीक भी तो 1 नंबर का बना देती है। घुमक्कड़ नानक मक्के में जाकर काबा की ओर पैर फैलाकर सो गए। मुल्लों में इतनी सहिष्णुता होती तो आदमी होते। उन्होंने एतराज़ किया और पैर पकड़कर के दूसरी ओर करना चाहा, लेकिन उनको यह देखकर बड़ा अचरज हुआ कि जिस तरफ घुमक्कड़ नानक का पैर घूम रहा है, काबा भी उसी ओर चला जा रहा है। यह है चमत्कार।
आज के सर्वशक्तिमान किंतु कोठरी में बंद महात्माओं में कोई ऐसा जो नानक की तरह हिम्मत और चमत्कार दिखलाए। दूर शताब्दियों की बात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती इस देश से स्वामी दयानंद को विदा हुए। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? घुमक्कड़ी धर्म ने। उन्होंने भारत के अधिक भागों का भ्रमण किया, पुस्तकें लिखते, शास्त्रार्थ करते, वह बराबर भ्रमण करते रहे। भागों का भ्रमण किया, पुस्तकें लिखते, शास्त्रार्थ करते, वह बराबर भ्रमण करते रहे। शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े बड़े पंडितों, महामंडूक बनाने में ही सफल होते रहे। इसलिए दयानंद को मुक्ति बुद्धि और तर्क प्रधान बनाने का कार्य शास्त्रों में अधिक अलग ही कहीं ढूंढना होगा, और वह है उनका निरंतर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन। उन्होंने समुद्र यात्रा करने, द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी थी, सबको चिंदी चिंदी करके उड़ा दिया और बताया कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का नहीं। 20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इतना लिखने के में से मालूम हो गया होगा कि संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है। वह आकाश की तरह महान है, समुद्र की तरह विशाल। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है, केवल घुमक्कड़ धर्म ही के कारण। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। यहूदी पैगंबरों ने घुमक्कड़ी धर्म को भुला दिया, जिसका फल उन्हें शताब्दियों तक भोगना पड़ा। उन्होंने अपनी जान चूल्हे से सिर निकालना नहीं चाहा। घुमक्कड़ धर्म की ऐसी भारी अवहेलना करने वाले की जैसी गति होनी चाहिए थी, वैसी गति उनकी हुई। चूल्हा हाथ से छूट गया और सारी दुनिया में घुमक्कड़ी करने को मजबूर हुए, जिसने आगे उन्हें मारवाड़ी सेठ बनाया। या यूँ कहिए कि घुमक्कड़ी धर्म की एक छींट पड़ जाने से मारवाड़ी सेठ भारत के यहूदी बन गए। जिसने इस धर्म की अवहेलना की, उसे रक्त के आंसू बहाने पड़े। अभी अभी इन बेचारों ने बड़ी कुर्बानी के बाद और 2000 वर्ष की घुमक्कड़ी के तजुर्बे के बल पर फिर अपना स्थान प्राप्त किया। आशा है स्थान प्राप्त करने से वे चूल्हे से सिर रखकर बैठने वाले नहीं बनेंगे। अस्तु सनातन धर्म से पतित अयहूदी जाति को महान पाप का प्रायश्चित या दंड घुमक्कड़ी के रूप में भोगना पड़ा, और अब उन्हें पैर रखने का स्थान मिला। आज भारत तना हुआ है, वह यहूदियों की भूमि और राज्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब बड़े बड़े स्वीकार कर चुके हैं तो कितने दिनों तक वह हठ धर्मी चलेगी। लेकिन विषयांतर में न जाकर हमें यह कहना था कि घुमक्कड़ी धर्म है, जिसने यहूदियों को केवल व्यापार कुशल उद्योग निशानात ही नहीं बनाया, बल्कि विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत सभी क्षेत्रों में चमकने का मौका दिया। समझा जाता था कि व्यापारी तथा घुमक्कड़ यहूदी युद्ध विद्या में कच्चे निकलेंगे, लेकिन उन्होंने 5-5 अरबी साम्राज्यों की सारी शेखी को धूल में मिलाकर चारों खाने चित कर दिया, और सबने नाक नगड़कर उनसे शांति की भिक्षा मांगी। इतना कहने के बाद कोई संदेह नहीं रह गया कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं है। धर्म भी छोटी बात है, उसे घुमक्कड़ के साथ लगाना महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस वाली बात होगी। घुमक्कड़ होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की बात है।
यह पंथ अपने अनुयायी को मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता। घुमक्कड़ी वह कर सकता है जो निश्चिंत है। किन साधनों से संपन्न होकर आदमी घुमक्कड़ बनने का अधिकारी हो सकता है, वह आगे बतलाया जाएगा, किंतु घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। दोनों का अन्योन्याश्रय श्रेय होना दूषण नहीं, भूषण है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीन तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ों में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च में यदि कड़वाहट ना हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रसों को और बढ़ा देते हैं, उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर ही निर्भर करता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ी व्रत ग्रहण करना चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ का समझना चाहिए। यदि माता पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि यह भी प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण है। यदि हित बांधव बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे दिवांध हैं। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बा की हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आँख में धूल झोंककर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। पहली तिब्बत यात्रा में अंग्रेज़ों, नेपाल राज्य और तिब्बत के सीमा रक्षकों की आंखों में धूल झोंककर जाना पड़ा। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि उसके तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है, यह मैं अवश्य कहूँगा कि यह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस है, तो उसे किसी की बात सुननी चाहिए। ना माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, ना पिता के भय और ना उदासी होने की, ना भूल से विवाह कर लाई अपनी पत्नी के रोने धोने की और ना किसी तरुणी को अभागे पति के कल्पने की। बस शंकराचार्य के शब्दों में यही समझना चाहिए, निस्त्रिगुणय पथ विचारता को निषेध। और मैं गुरु कपोतराज के वचन को अपना पथ प्रदर्शक बनाना चाहिए। सैर कर दुनिया की काफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। तो इस पाठ में राहुल सांकृतन जी ने यात्रा वृत्तांत में पूर्ण रूप से घुमक्कड़ों के बारे में बताया है। संभावित प्रश्न, यात्रा वृत्तांत जो साहित्य में राहुल सांकृतन का योगदान है उसका प्रकाश डालिए। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इस यात्रा वृत्तांत का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए और अपने द्वारा बनाई गई एक यात्रा वृत्तांत को लिखना है। ऐसा वैल्यू बेस्ड प्रश्न है ये, तो ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। यदि पूछा भी जाए तो आप अपने जीवन की किसी भी यात्रा वृत्तांत को इसमें लिख सकते हैं। कल के पेपर के लिए आप सभी को मेरी तरफ से सहृदयित ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप अपना कल का एग्ज़ाम करें। धन्यवाद।